morning student. I am Manfal Maurya. Today in class 12th we discuss about immune system in the body of human. Immune system in the body of ह्यूमन के बॉडी में इम्यून सिस्टम कैसा होता है। इन ह्यूमन इम्यून सिस्टम में लिम्फॉयड ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स और कुछ सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जैसे एंटीबॉडी आते हैं। ह्यूमन बीइंग्स के इम्यून सिस्टम में क्या क्या आते हैं? लिम्फॉयड ऑर्गन, दूसरा है टिश्यू, सेल्स, एंड soluble molecules like antibody। जैसे कि एंटीबॉडी, ठीक है ना। अब इम्यून सिस्टम इस सेंस में यूनिक या फॉरेन एंटीजन को पहचानता है। इम्यून सिस्टम में ये किसी भी फॉरेन एंटीजन को क्या करता है? पहचानता है, और उसको पहचानने के प्रति वह रिस्पांस को प्रोड्यूस करता है। किसी भी इम्यून सिस्टम में, ह्यूमन बीइंग्स के इम्यून सिस्टम में सबसे पहले इम्यून सिस्टम में जो ह्यूमन की बॉडी होती है, किसी भी फॉरेन इन्वेडर या पैथोजन या एंटीजन को वो आइडेंटिफाई करता है और उसके प्रति कोई रिस्पांस दिखाता है। यही इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम एलर्जी रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज तथा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। इम्यून सिस्टम क्या करता है? एलर्जिक रिएक्शन में, ऑटो इम्यून डिजीज में एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्रोड्यूस करता है। तो इसका इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है? इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम का इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है? ये एलर्जिक रिएक्शन शो करता है, एलर्जिक रिएक्शन। दूसरा ऑटो इम्यून डिजीज, and organ transplantation। तो इम्यून सिस्टम का 3 मेन रोल होता है। एलर्जिक रिएक्शन ये शो करते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज को ट्रीट करते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इम्यून सिस्टम में सबसे पहले प्राइमरी लिम्फॉयड ऑर्गन होते हैं, ठीक है ना। तो प्राइमरी लिम्फॉयड ऑर्गन वर्क करते हैं। क्या होते हैं? प्राइमरी
लिम्फॉयड आर्गन, या हम इसको कह लें कि पहला है लिम्फ आर्गन। ये किस प्रकार से इम्यून सिस्टम बनाता है? लिम्फॉयड आर्गन। हमारे इम्यून सिस्टम में कई प्रकार के आर्गन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें पहला क्या है? लिम्फॉयड आर्गन। ठीक है ना। अब लिम्फॉयड आर्गन, ठीक है, इसमें लिम्फोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लिम्फोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, और यही प्रोलिफरेट होकर मैचुरेशन होती हैं या मैच्योर होती हैं, जो बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। अब इस लिम्फॉयड आर्गन में दो प्रकार के होते हैं, जैसे हम कह लें प्राइमरी लिम्फॉयड आर्गन। लिम्फॉयड आर्गन में क्या होगा? प्राइमरी लिम्फॉयड आर्गन। प्राइमरी लिम्फॉयड आर्गन दूसरा होगा सेकेंडरी लिम्फॉयड आर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉयड आर्गन। तो लिम्फॉयड आर्गन कितने टाइप्स के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। प्राइमरी लिम्फॉयड आर्गन, दूसरा है सेकेंडरी लिम्फॉयड आर्गन। तो प्राइमरी लिम्फॉयड आर्गन में बोन मैरो एंड थाइमस आता है। क्या आता है? बोन मैरो, बोन मैरो, और दूसरा क्या होता है जिसको हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड। ये प्राइमरी लिम्फॉयड आर्गन होते हैं। ठीक है। यहाँ मैच्योर लिम्फोसाइट सेंसिटिव लिम्फोसाइट में डिफरेंशिएट होती है। बोन मैरो मुख्य लिम्फॉयड आर्गन होता है, जहाँ पर लिम्फोसाइट सहित ब्लड सेल्स भी बनते हैं। बोन मैरो में लिम्फोसाइट सेल्स और ब्लड सेल्स बनते हैं। ह्यूमन बॉडी में लिम्फॉयड आर्गन की लोकेशन जो है वो डिफरेंट प्लेस पर पाई जाती है। बोन मैरो में मुख्य लिम्फॉयड आर्गन जहां लिम्फोसाइट और ब्लड सेल्स उत्पन्न होते हैं या बनते हैं, वहां से ये माइग्रेट करके कुछ थाइमस ग्लैंड में चले जाते हैं, जो टी लिम्फोसाइट को बनाते हैं, और जो लिम्फोसाइट बोन मैरो में मैच्योर होकर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, उनको बी लिम्फोसाइट सेल्स कहते हैं। ठीक है। अब सेकेंडरी लिम्फॉयड आर्गन, तो जो सेकेंडरी लिम्फॉयड आर्गन होता है उसके अंतर्गत स्प्लीन आता है। स्प्लीन, लिम्फ नोड, लिम्फ नोड होता है, और दूसरा होता है टॉन्सिल। टॉन्सिल जो बक्कल कैविटी के लास्ट छोर पर पाया जाता है। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और पेयर्स पैचेज, पेयर्स पैचेज ये इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। पेयर्स पैचेज एंड अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। ये जो सेकेंडरी लिम्फॉयड आर्गन होता है वो क्या होते हैं कि स्प्लीन होता है, लिम्फ नोड होता है, टॉन्सिल होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पेयर्स पैचेज होती है वो, और ये अपेंडिक्स
ठीक है, ये सारे सेकेंडरी लिम्फॉयड ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं और इनमें भी लिम्फॉयड या लिम्फोसाइट सेल्स क्या होती हैं, पाई जाती हैं, जो बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। तो इस प्रकार से ह्यूमन बीइंग्स में जो इम्यून सिस्टम है पहला, जिसको हम कहेंगे लिम्फॉयड ऑर्गन। अब टिश्यू के फॉर्म में कौन कौन होते हैं, ठीक है। अब लिम्फ नोड, ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कहेंगे लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड क्या होते हैं, तो ब्लड या सॉलिड स्ट्रक्चर है। लिम्फ नोड क्या होता है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जो लिम्फेटिक सिस्टम में विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या दूसरे एंटीजन से लिम्फ तथा टिश्यू फ्लूइड में आ जाते हैं। लिम्फॉयड नोड इन्हें ट्रैप कर लेते हैं और इनको किल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि लिम्फ नोड जो होता है वो मुख्य रूप से रिस्पांसिबल होता है फॉरेन इन्वेडर को किल करने के लिए। अब नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में हम कहेंगे इसको MALT, यानी प्रमुख ट्रैक इसमें होता है रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक इज लाइनिंग। ये क्या होती हैं, हाईली लाइनिंग होती हैं और इसमें लिम्फेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। म्यूकोसा सेल्स का एसोसिएशन होता है। लिम्फॉयड टिश्यू जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड के बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करते हैं। लिम्फॉयड ये क्या करेंगे कि बैक्टीरिया या लिम्फॉयड ऑर्गन को किल करने का काम करते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में जो इम्यून रिस्पांस होता है वह इम्यून रिस्पांस मुख्य रूप से ह्यूमन बॉडी के द्वारा बनाया जाता है और ये बनाने का काम लिम्फॉयड ऑर्गन करते हैं। और ह्यूमन बीइंग्स में लिम्फॉयड ऑर्गन दो तरह से बनते हैं, एक होता है बोन लिम्फ ऑर्गन और दूसरा होता है थाइमस। तो बोन में बोन मैरो होता है जो लिम्फॉयड ऑर्गन को बनाते हैं और दूसरा क्या होता है जिसको हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड। तो मुख्य रूप से लिम्फेटिक सेल्स या लिम्फोसाइट सेल्स बोन में ही बनती हैं, लेकिन कुछ सेल्स बोन में के बोन मैरो में मैच्योर होती हैं जिनको बी लिम्फोसाइट सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बी लिम्फोसाइट सेल्स। और उनमें से कुछ सेल बोन मैरो से ब्लड के थ्रू माइग्रेट करके थाइमस ग्लैंड में जाती हैं और थाइमस ग्लैंड में वो सेल्स मैच्योर होती हैं और एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम करती हैं, जिसको हम टी लिम्फोसाइट सेल्स के नाम से जानते हैं। तो बोन मैरो में लिम्फोसाइट सेल्स तो बनती हैं, लेकिन उन लिम्फोसाइट सेल्स के बनने के बाद इसका मैचुरेशन कुछ लिम्फोसाइट सेल्स का थाइमस ग्लैंड में होता है और थाइमस ग्लैंड में जब टी लिम्फोसाइट सेल्स बन जाती हैं तो यही टी लिम्फोसाइट सेल्स एंटीबॉडी को बनाने में हेल्प करती हैं। किसके द्वारा यानी ये किसको हेल्प करती हैं, बी लिम्फोसाइट सेल्स को। टी लिम्फोसाइट सेल्स एंटीबॉडी बनाने के लिए क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। अब सेकेंडरी लिम्फॉयड ऑर्गन के अंतर्गत स्प्लीन आ जाता है और स्प्लीन में कुछ लिम्फॉयड सेल्स होते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर के थ्रू, ठीक है। और फिर इसके बाद लिम्फ नोड होता है। तो लिम्फ नोड ह्यूमन बॉडी में एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है और दूसरा होता है टॉन्सिल्स।
टॉन्सिल्स हमेशा बक्कल कैविटी के पिछले पोर्शंस पर पाए जाते हैं। इसमें भी लिम्फोटिक सेल्स पाई जाती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करते हैं। कभी कभी टॉन्सिल्स में इरिटेशन हो जाता है जिसके कारण ये लांग हो जाती हैं और जिससे हमें स्नीजिंग या फिर कफिंग होने लगती है, इरिटेशन होने लगता है। इंटेस्टाइन में भी पेयर्स पैचेस होते हैं। उसी पेयर्स पैचेस में लिम्फेटिक सेल्स पाई जाती हैं और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इस पोर्शन में भी क्या होते हैं कि लिम्फेटिक सेल्स पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ह्यूमन बीइंग का इम्यून सिस्टम होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है और वर्केबल होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे का हम लोगों का होगा एड्स डिजीज। तो एड्स डिजीज क्या होता है इसको हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे। और दूसरी है कैंसर डिजीज। इन दोनों डिजीज को पढ़ने के बाद फिर हम लोगों का मेडिसिन्स पर या ड्रग्स पर और ड्रग्स एब्यूज यही लास्ट टॉपिक होगी इस चैप्टर की। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।